बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 फ़िज़िक्स 2025 फैक्टा की जो हमारी न्यू बुक है जी। चैप्टर नंबर 3 बेटा हम डिस्कस कर रहे थे सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। और आज का बेटा हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बेटा आज हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को समझेंगे। इससे रिलेटेड बेटा जो एग्जांपल्स हैं उन्हें हम कवर करेंगे, जिनमें हम फ्लाई व्हील है, जायरोस्कोप है, इन तमाम चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कब और कहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई होती है ये आज हम सारा का सारा इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो मार्क कर लें, आज का लेक्चर MCQs शॉर्ट क्वेश्चन प्लस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस बेटा ये आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बट आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रिमेंबर डैट कुछ पॉइंट्स जो बेटा आपने सबसे पहले अपने माइंड में रखने हैं लेक्चर सुनने से पहले, कि बेटा आप जानते हैं बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ लीनियर मोमेंटम कि टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। कि बेटा अगर किसी बॉडी में मोमेंटम में चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो फोर्स के बराबर होता है, या किसी बॉडी में फोर्स लगे तो उसके मोमेंटम में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेटा अगर किसी सिस्टम पर फोर्स ही ना लगे, जैसे आइसोलेटेड सिस्टम हमने पढ़ा था कि गैस मालिक्यूल इन कंटेनर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में बात मैंने डिटेल में आपको बताई थी, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एक्सटर्नल फोर्स 0 होती थी। तो बेटा इस फार्मूले के मुताबिक अगर फोर्स 0 है तो इसका मतलब कि मोमेंटम में टाइम के हिसाब से जो चेंज आ रहा है या टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम है वो 0 है। टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम 0 होने का मतलब ये है कि मोमेंटम में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब P कांस्टेंट है। तो यही हमारे पास स्टेटमेंट थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। क्या स्टेटमेंट थी कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। बट आज हम पढ़ रहे हैं बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब बेटा फोर्स की जो एंगुलर एनालॉगी है वो टॉर्क है रोटेशनल के केस में या एंगुलर के केस में। तो अगर किसी सिस्टम पर टॉर्क ना लगे तो तब जो हमारे पास टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, अब P को किससे रिप्लेस कर दिया मैंने? L से। P लीनियर मोमेंटम था, L एंगुलर मोमेंटम है। तो टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम वो भी क्या होगा? 0। अगर किसी बॉडी पर टॉर्क ही नहीं लग रहा तो dl/dt 0 होगा। इसका मतलब ये है कि बेटा L में यानी कि एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, इसका मतलब L कांस्टेंट है। If no external torque act on a system, then total angular momentum of a system remains constant। तो अगर फोर्स ना लगे तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, और अगर एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। और इसी बेटा हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर L कांस्टेंट है तो आप क्या, हमने ये कल ड्राइव किया था रिलेशन एंगुलर मोमेंटम के टॉपिक में कि L इज इक्वल टू I ओमेगा, कि द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम था ना। तो इसका मतलब I ओमेगा का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। प्रोडक्ट कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि अगर I 10 था फॉर एग्जांपल, ओमेगा 2 था, तो आंसर 20 आ रहा था। अब I हमारे पास हो गया 5 तो ओमेगा हो गया 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर फिर 20 आ रहा है। तो ये एक दोनों इस तरह से एडजस्ट होते हैं कि आंसर क्या है? कांस्टेंट। या आप आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि बेटा अगर मैं ओमेगा को इधर डिवाइड कर दूँ तो I इज़ इक्वल टू कांस्टेंट ओवर ओमेगा होगा। और अगर मैं इस कांस्टेंट और इक्वालिटी को रिप्लेस कर दूँ प्रोपोर्शनैलिटी से तो क्या बनेगा? I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। इसका मतलब ये है एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। या आप कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। इसका मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का इन्वर्स रिलेशन है बेटा जब L कांस्टेंट है। ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी एप्लीकेशन पर लगता है, आपने बात याद रखनी है कि जहाँ पर मैं कहूँगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है, I ज़्यादा है, रेडियस ज़्यादा होने से होगा ना, I होता है I इज इक्वल टू mr²। ये भी देख लें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। मैस डिस्ट्रीब्यूशन पे मैस ज़्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, और दूसरा जो आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला है पॉइंट का r रेडियस पर वो ज़्यादा है तो हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी बेटे कम हो जाएगी, और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा यानी कि रेडियस कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ये पॉइंट्स याद रखने हैं। एंगुलर मोमेंटम रजिस्ट अ चेंज
गायरोस्कोप में बेटे हम ये बात पढ़ेंगे, जो जायरोस्कोप का हमारे पास टॉपिक है, कि उसमें जो एंगुलर मोमेंटम है ये अपने अंदर आने वाले रजिस्ट को, जो चेंज है उसको रजिस्ट करता है, उसकी मुखालफत करता है। जिस एंगुलर मोमेंटम से मूव कर रहा है कहेगा मैं उसी से मूव करता रहूँगा। ये प्रिंसिपल अक्सर स्पिनिंग व्हील में, फ्लाई व्हील में लगता है, ये हम देखेंगे अभी डिटेल में। तो मैंने अगेन बताया, मार्क कर लें, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों डिपार्टमेंट वाइज आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर का स्टार्ट करते हैं जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सबसे पहले बेटा डेफिनेशन मार्क कर लें। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स दैट इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन अ सिस्टम द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। बेटा अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर किसी सिस्टम पर कोई टॉर्क नहीं लग रही तो dl/dt 0 है, इसका मतलब L कांस्टेंट है। डेफिनेशन मार्क कर लें। तो हम कह सकते हैं L टोटल विच इज़ इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस सो ऑन टू Ln। ठीक है, हमें नहीं पता कि उसके कितने सारे मैस डिस्ट्रीब्यूशन के कंपोनेंट्स हैं, तो सबका जो कंबाइन आपके पास इफेक्ट होगा एंगुलर मोमेंटम या टोटल एंगुलर मोमेंटम, बेटा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक हो गया। तो यही बात मैंने लिखी है कि L क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, ये इसका मैथमेटिकल आपके पास एक्सप्रेशन है। फिर पेपर में MCQ आ सकता है जी। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। फंडामेंटल कहते हैं बुनियादी, और फंडामेंटल प्रिंसिपल वो होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेकर मैक्रोस्कोपिक यानी कि कॉस्मोलॉजी तक वैलिड हो। इट हैज़ बीन वेरीफाइड, कहता है ये वेरीफाइड है फ्रॉम द कॉस्मोलॉजिकल, ठीक है जी, कॉस्मोलॉजिकल स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सी टू सब एटॉमिक लेवल मीन एटम, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देख लें कितने मैक्रोस्कोपिक से कितने माइक्रोस्कोपिक लेवल तक ये वैलिड है, इसलिए हम कहते हैं फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो ये आपके पास एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, फंडामेंटल लॉ है। द इफेक्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज़ रेडली अपेरेंट इफ अ सिंगल आइसोलेटेड स्पिनिंग बॉडी अल्टर्स इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसा कि ये आपके पास एक आइसोलेटेड बॉडी है, आप सपोज कर लें ये एक पर्सन है। ठीक है जी, ये एक इस वक्त जो है ना एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और ये नीचे इसके जो स्टैंड है आप ये देख लें कि ये टर्नेबल है, यानी कि ये घूम सकता है। तो जब इसने अपने हाथ खोले हुए हैं तो बेटा आर फासला रेडियस ज़्यादा है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो हमने पढ़ा था एंगुलर वेलोसिटी कम होगी अगर एल कांस्टेंट है। लेकिन जो ही बेटा ये अपने हाथ बंद करता है तो रेडियस कम होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो टर्न टेबल पर ये स्पिन करना शुरू हो जाएगा। ये अक्सर करतब करके दिखाते हैं, हाथ खोलता है तो कम कम घूमता है, हाथ बंद करता है तो तेज़ी से घूमता है। यही बात उसने यहाँ पर लिखी है। ठीक हो गया जी, ये जो मैंने आपको बताई है। ठीक, ये आप नोट कर लेंगे। ठीक, ये वाली द इफेक्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज रेडली अपेरेंट इफ अ सिंगल आइसोलेटेड स्पिनिंग बॉडी अल्टर्स इट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, अब ये एक इन्फॉर्मेशन भी है, इसे भी हम देख लेते हैं एक नज़र। उससे पहले ज़रा आप ये देख लें, डू यू नो इफ़ यू ट्राई टू सिट ऑन अ बाइक एट रेस्ट। कहता है कि अगर गाड़ी रुकी हुई हो और स्टैंड पे भी ना खड़ी हो, आप उसके ऊपर बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते, इट फॉल्स, गिर जाएगी वो। बट इफ़ द बाइक इज़ मूविंग द एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्पिनिंग व्हील रेजिस्ट टू एनी टेंडेंसी टू चेंज एंड हेल्प टू कीप द बाइक अपराइट एंड स्टेबल। तो भाई एंगुलर मोमेंटम ना स्टेबलाइजिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। हमने देखा है कि अक्सर हम जब चलती हुई गाड़ी में बैठे होते हैं तो हम गिरते नहीं हैं, हम स्टेबल हुए हुए होते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम जो है ना, जो एंगुलर मोमेंटम है वो अपने अंदर आने वाले टॉर्क को क्या कर रहा होता है, रेजिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, या तो उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगे, उसमें चेंज लाए, उसकी डायरेक्शन चेंज हो, अदरवाइज़ क्या करता है वो आपको भी स्टेबल रखता है। आप जिस सब्जेक्ट गाड़ी पे बैठे हुए और गाड़ी भी क्या रहती है, स्टेबल। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे जो है ना वो एक डंडा सा लेकर बचपन में और एक पहिए को मारते थे, वो आगे जाता था, फिर जो ही वो हल्का होने लगता था फ्रिक्शन की वजह से रोड की, फिर उसको थोड़ा सा डंडा मारते थे और फिर चलता जाता था। अगर उस व्हील को खाली खड़ा करते तो क्या वो खड़ा रहता? नहीं, स्टेबल रहता था, गिर जाता था। लेकिन चलता हुआ वो जब वो घूम रहा होता था, यानी कि स्पिनिंग एक्सिस पे अपनी मोशन परफॉर्म कर रहा होता था, तो चलते हुए वो बिल्कुल सीधा जाता था, गिरता नहीं था कहीं, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो है उस स्पिनिंग व्हील का वो अपने अंदर आने वाली चेंजेस को बेटा रेजिस्ट करता था, उनकी मुखालफत करता था, जिस वजह से वो घूमता रहता था। और एंगुलर मोमेंटम जो है वो हम राइट हैंड रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं। बाय कर्लिंग आवर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन
डायरेक्ट थंब ऑफ राइट हैंड विल प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसी तरह अब आप देखें, द बॉल स्पीड इंक्रीजेस एट द स्प्रिंग रैप्स अराउंड द फिंगर। कहता है कि ये जो बॉल है ना, असल में यहाँ दिखाया क्या गया है कि एक पर्सन है, उसके हाथ में ना उसने एक थोड़ी सी धागा लपेटा हुआ और उस धागे के साथ एक बॉल को बांधा हुआ है। अब वो उस बॉल को घुमा रहा है तो वो उसके हाथ पे लिपटती जा रही है। अब इस इंफॉर्मेशन में लिखा है द बॉल स्पीड इंक्रीजेस, बॉल की स्पीड इंक्रीज हो रही है कब? व्हेन द स्ट्रिंग रैप्स अराउंड इट फिंगर, जब स्ट्रिंग इसके हाथ पर लिपटती जा रही है। अब जब स्ट्रिंग इसके हाथ पर लिपटती जा रही है, जब ये घुमा रहा है तो बेटा स्ट्रिंग का रेडियस कम हो रहा है। जब ये लिपटती जाएगी तो इसका रेडियस क्या होता जाएगा? कम। तो रेडियस कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I = mr²। रेडियस कम होने का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहने के लिए हमने पढ़ा है ना, एल कांस्टेंट का मतलब है कि आई का इन्वर्स रिलेशन है ओमेगा के साथ। तो आई तो कम हो गया रेडियस कम होने से, तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो इसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक हो गई जी बात। फिर देखें जी, इफ़ अ बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 स्पिनिंग विद एंगुलर स्पीड ω1, एक बॉडी है जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी ω1 है, अल्टर्स इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2। अब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा क्या हो गया हमारे पास? I2 एंड इट्स एंगुलर स्पीड ω2, और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हो गई ω2। आल्सो चेंज सो दैट द एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। अब एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट रहेगा, L1 = L2, तो आप लिख लेंगे I1 ω1 = I2 ω2। तो यही बात लिखी है जी, I1 ω1 = I2 ω2। यहाँ से भी यही चीज़ प्रूव हो रही है कि I और ओमेगा का इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, अगर आप यहाँ से रेशो बनाए ना I1/I2 की, वो आएगी ω2/ω1। इसका मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का इन्वर्स रिलेशन है। द एंगुलर मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। पेपर में MCQ आ जाता है जी कि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है विच डायरेक्शन अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और कैसे हमें पता चलती है? राइट हैंड रूल से। हैंस द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन आल्सो रिमेन फिक्स। दिस इज इलस्ट्रेटेड बाय गिवन बिलो। अब ये जी यहाँ पर देखें, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स ओरिएंटेशन अनलेस एन एक्सटर्नल टॉर्क कॉजेस इट टू डू सो। भाई जो आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बॉडी अपने एक्सिस पे स्पिन कर रही है, स्पिनिंग मोशन परफॉर्म कर रही है, एक व्हील है घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो आप अपनी राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करेंगे तो थंब आपको जो है वो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन प्रोवाइड कर देगा। अब वो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन वहीं रहेगी तब तक जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे, तो हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगा ना दें। ठीक है, वरना उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, वो अपनी मोशन को बरकरार रखेगा, कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, दिस फैक्ट इज़ ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द अर्थ एज इट मूव अराउंड द सन। और इसी तरह हमारी जो ज़मीन है ये सूरज के गिर्द घूमती है, ठीक है, और अपने एक्सिस पर रोटेट भी करती है। नो अदर सीजेबल टॉर्क इज एक्सपीरियंस बाय अर्थ। तो बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा अर्थ पर, बिकॉज द मेजर फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट इज़ द पुल ऑफ द सन। ग्रेविटेशन पुल ऑफ सन लग रहा है ना, तो वो तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन देयरफॉर रिमेन फिक्स। तो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है अपनी एक्सिस पे, तो एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आ रहा। देयरफॉर रिमेन फिक्स्ड इन वन डायरेक्शन विद रेफरेंस टू द यूनिवर्स अराउंड अस। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी यही कहा गया है कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रही, जिस वजह से उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर अपने बरकरार है, फिक्स्ड है, जो उसकी पहले डायरेक्शन थी। फिर है जी एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब आपके पास डिफरेंट बेटा एग्जांपल हैं, जिसमें से सबसे पहले आपके पास है अ मैन डाइविंग फ्रॉम अ डाइविंग बोर्ड। ये आपको नज़र आ रहा है जी, अक्सर ये कलाबाजियाँ खाते हैं जब ये डाइविंग बोर्ड से जंप लगाते हैं, ठीक है, नीचे पानी में जाने के लिए। तो देखें, अ डाइवर जंपिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग बोर्ड, इसे हम बेटा स्प्रिंग बोर्ड कहते हैं, ये वो डाइवर है कलाबाजियाँ खाने वाला, ठीक है जी। हैज़ टू टेक अ फ्यू समरसॉल्ट्स, समरसॉल्ट्स कहते हैं यही कलाबाजियाँ, कि अपनी बॉडी एकदम से क्या कर ली, क्लोज ट्रक पोजीशन में, फिर एकदम से बाजू खोल लिए। अब ये ऐसा क्यों करता है? एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, ठीक है, और अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए। वो कैसे? स्पेशली यहाँ पर देखें, जब ये क्लोज ट्रक पोजीशन में है तो इस वक्त इसने अपनी टांगें भी बंद कर ली, हाथ भी बंद कर लिया, इसका रेडियस कम हो गया। बेटा रेडियस कम हो गया तो इस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया,
ये वाला केस है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि आई और ओमेगा का इन्वर्स रिलेशन है। तो ये तेज़ी तेज़ी से कलाबाजियाँ खाता है, लेकिन जैसे ये पानी के करीब पहुंचता है तो ये अपने पाँव भी सीधे स्ट्रेच कर लेता है, हाथ भी खोल लेता है। क्यों? ये अपना रेडियस बढ़ाता है। जब ये अपना रेडियस बढ़ाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है, एंगुलर वेलोसिटी कम होती है, तो ये स्टेबल पोजीशन में गिरता है पानी में। ठीक है, यही सारी बातें यहाँ लिखी हैं। अ डाइवर जंपिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग बोर्ड हैज़ टू टेक अ फ्यू समरसॉल्ट्स इन द एयर बिफोर टचिंग द वाटर सरफेस एज शोन इन फिगर 3.18। After leaving the springboard, he curls his body by rolling arms and legs। तो बेटा स्प्रिंग बोर्ड से जब ये अपने आप को लीव करता है तो ये क्या करता है, अपनी बॉडी को कर्ल कर लेता है, जिस वजह से आप देख रहे हैं कि जो रोलिंग आर्म्स और रोलिंग लेग को जब ये कर्ल करता है तो इस वजह से इसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होती है। कर्ल करने से एक्चुअली होता ये है कि जो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू दिस हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस एंड स्पिन्स इन द मिड एयर व्हेन लार्ज एंगुलर वेलोसिटी विद ही अबाउट टू टच द वाटर सरफेस। और जब ये वाटर सरफेस के करीब जाता है, ही स्ट्रेच आउट हिज आर्म्स एंड लेग। तो ये क्या करता है, अपने बाजू और हाथ सीधे कर लेता है। हाथ सीधे करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है और एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है। ठीक है जी, तो बड़ी जेंटल स्पीड से ये गिरता है और इससे स्मूथ जो ड्राइव है बेटा वो मिलती है जब ये वाटर में जंप करता है। और ये भी हमारे पास एग्जांपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, कि किस तरह से एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखा जाता है। फिर है जी हमारे पास द स्पिनिंग आइस स्कैटर। ये जी जो बर्फ़ पर हमें डांस वगैरह या करतब करके दिखाते हैं आइस स्कैटर्स, ये भी किस बेटा वर्किंग प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर। अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसने अपने पाँव भी स्ट्रेच किए हुए हैं, हाथ भी स्ट्रेच किए हुए हैं। इस केस में बेटा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लार्ज है, रेडियस ज़्यादा होने से आई लार्ज है, तो ओमेगा क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी स्मॉल होगी। लेकिन जो ही ये अपने हाथ बंद करता है और अपनी टांगों को करीब लाता है तो होता क्या है, रेडियस कम होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है और एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है, ओमेगा लार्ज होता है, तो ये बड़ा तेज़ी से स्पिन करता है अपने ही एक्सिस पर। तो देखें, एन आइस स्कैटर एज शोन इन फिगर 3.19 कैन इंक्रीज हिज एंगुलर वेलोसिटी बाय फोल्डिंग आर्म्स एंड ब्रिंगिंग द स्ट्रेच लेग क्लोज टू द अदर लेग। क्या कहता है कि जो आइस स्कैटर है ये अपनी एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज़ करता है, कैसे, अपने बाजू बंद करके और अपनी टांगों को करीब लाकर, जैसे कि इस पोजीशन में दिखाया गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हो गई। बाय डूइंग सो ही डिक्रीज हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही बात लिखी गई है कि आई स्मॉल होगा। एज अ रिजल्ट एंगुलर स्पीड इंक्रीजेस, ओमेगा बढ़ेगा। व्हेन he stretches his hand and a leg outward, the moment of inertia increases। अच्छा जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा कब, जब ये अपने हाथ खोल लेगा, टांगे खोल लेगा अपनी थोड़ी सी, जैसे यहाँ करीब थी, अब इसने टांगे खोल ली, हाथ भी दूर कर लिए, तो इस केस में आई की वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया लार्ज होगा एंड हेंस एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजेस। तो ये स्टेबल हो जाएगा और जो इसको चक्कर भी नहीं आएंगे ज़्यादा, ऐसे पे तो चक्कर आ सकते हैं इसको। ठीक है, तो जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ होगी, स्मॉल हो जाएगा। फिर इसी तरह जी आपके पास है अ पर्सन होल्डिंग सम वेट्स इन हिज हैंड्स स्टैंडिंग ऑन अ टर्न टेबल। ये बेटा एक टर्न टेबल है, ये वो पर्सन है, इसके हाथ में डंबल है, ये इसने होल्ड किए हुए हैं। अब होता क्या है, जब इसने अपने हाथ खोले हुए बेटा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, आई ज़्यादा है, तो ओमेगा कम है, एंगुलर वेलोसिटी कम है। जैसे ही ये डंबल टूवर्ड्स हिज चेस्ट लाता है या अपने हाथों को अपने जो इसकी थाई हैं उनके पास ले आता है, ठीक है, बिल्कुल हाथ ऐसे सीधे कर लेता है। ठीक, तो होता क्या है, रेडियस कम हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा कम हुआ तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई। अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ टर्न टेबल विद हैवी मैसेज, डंबल है इसके हाथ में, इन हिज हैंड स्ट्रेच आउट ऑन बोथ साइड्स एज शोन इन फिगर 3.20। एज ही ड्राज हिज हैंड्स इनवर्ड, अब वो कहता है जब ये अपने हाथ इनवर्ट करता है, हिज एंगुलर स्पीड एट वंस इंक्रीजेस। ठीक है, कैसे बढ़ी भाई, हाथ इन्वर्ट किए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई। दिस इज बिकॉज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस ऑन ड्राइंग द हैंड्स इनवर्ट्स, जैसे इस वक्त इनवर्ट पोजीशन में है, विच इंक्रीज द एंगुलर स्पीड, तो इसकी एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, मैन विद मैसेज इन हैंड ऑन अ टर्न टेबल, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिक्वायर्स दैट अ मैन पुल्स हिज आर्म इन द एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी कब बढ़ेगी,
जब ये क्या कर लेगा, पुल कर लेगा अपने आर्म्स को, ठीक है, और जैसे दोबारा ही स्ट्रेच करेगा तो फिर एंगुलर वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। फिर एक और आपके पास है जी, फॉर योर इंफॉर्मेशन, इसे भी देख लें कि इट हैज़ बीन नोटिस दैट व्हेन आइस ऑन द पोलर कैप्स ऑफ द अर्थ मेल्ट्स। पोलर कैप्स जो है ना बेटा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ के पास होती हैं, ठीक है। तो समर में नॉर्मली ऐसा होता है कि जब बर्फ़ पिघलती है ना, मेल्ट होती है, तो ये बर्फ़ फिर कॉर्नर्स तक जाती है अर्थ के, ठीक है, वाटर फ्लो करता है अवे फ्रॉम द रिवर, तो इस वजह से मोमेंट आर्म बढ़ता है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाटर एंड हेंस द अर्थ अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इंक्रीजेस ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब ये क्या कह रहा है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, जब पानी पिघलता है तो पानी सेंटर से अवे मूव कर रहा है, आर बढ़ रहा है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर से, रेडियस बढ़ने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने से एंगुलर वेलोसिटी कम होती है, ठीक है, हेंस द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ विल बी डिक्रीजेस। तो ओमेगा कम होता है। अच्छा, फिर याद रखिएगा एंगुलर वेलोसिटी होती है 2 पाई एफ, या ऐसे हम लिखते हैं 2 पाई ओवर टी। टाइम पीरियड के साथ एंगुलर वेलोसिटी का इन्वर्स रिलेशन है। अब ओमेगा कम हुआ है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी कम होने से बेटा टाइम पीरियड बढ़ता है, तो टाइम पीरियड बढ़ने से जो हमारा ड्यूरेशन ऑफ डे है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, यही बात उसने लिखी है। हेंस द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ विल बी डिक्रीजेस, ओमेगा कम होगा, देयरफॉर द ड्यूरेशन ऑफ डे इंक्रीजेस, तो जो दिन है वो लंबे हो जाते हैं नॉर्मली गर्मियों में, ठीक हो गया। तो ये आपने इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। फिर आपके पास है जी फ्लाई व्हील, बट फ्लाई व्हील को भी पढ़ने से पहले ज़रा पॉइंट टू बी पॉन्डर इसको देख लें आप कि वाई डस द कास्टिंग रोटेटिंग सिस्टम स्लो डाउन एज वाटर ड्रिप्स इनटू द बीकर। भाई नॉर्मली जब हम कोई सैम्पलिंग कर रहे होते हैं अपनी, ठीक है, ये हमारे पास बीकर होता है, इसमें हमने बिट और सोल्यूशन डाली भी होती है, इसे पर हमने मैग्नेटिक स्टीयर के ऊपर रखा हुआ होता है, यहाँ टर्न टेबल रखी दिखाई गई है आपको, ये रोटेट कर रही है जिसकी वजह से रोटेट कर रहा है। तो कहता है जैसे ही हम इसके अंदर कोई सोल्यूशन डालते हैं तो ये जो है ये स्लो डाउन क्यों होता है। तो भाई सिंपल है, जब हम इसके अंदर कोई लिक्विड डाल रहे हैं तो एक्चुअली जो इसके अंदर मैस ऑफ लिक्विड है वो हम बढ़ा रहे हैं। भाई मैस बढ़ाने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, तो इसलिए ये स्लो डाउन हो जाता है ताकि एंगुलर मोमेंटम क्या रहे, कंजर्व रहे, ठीक हो गया। अब चलते हैं फ्लाई व्हील की तरफ। फ्लाई व्हील क्या है जी, फ्लाई, सबसे पहले डेफिनेशन देखें, फ्लाई व्हील इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ हैवी व्हील विद एन एक्सिस, ठीक है जी। फ्लाई व्हील क्या है जी, फ्लाई व्हील एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि एक हैवी व्हील पे, ये हैवी व्हील आपको नज़र आ रहा है, बेस करता है विद एन एक्सेल, जो इसका एक्सेल है ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन पीरियड आप कह सकते हैं, जिसमें से लाइन पास कर रही है। एक्चुअली ये ना रोटेशनल एनर्जी को स्टोर करता है और हमें स्मूथ फ्लक्चुएशन प्रोवाइड करता है हमारी मशीनरी को, और हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू स्टोर रोटेशनल एनर्जी, स्मूथ आउट put fluctuation and provide stability in a wide range of application such as bicycles। bicycles जो normally आपकी जो आप लोग एक्सरसाइज वाली बाईसाइकिल्स नहीं होती जो जिम वाले स्पेशल इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर आप देखिएगा कभी वहाँ पर ये लगा हुआ होता है फ्लाई व्हील। एंड अदर व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, मशीनरी, गायरोस्कोप्स, शिप्स एंड स्पेस क्राफ्ट्स, ठीक है जी। अच्छा, कुछ इसे जायरोस्कोप पढ़ते हैं, कुछ गायरोस्कोप पढ़ते हैं, तो जैसे मर्जी पढ़ लें बट इसको समझें ये है क्या, ठीक है। अच्छा, फिर देखें एक और इन्फॉर्मेशन है, डू यू नो द फ्लाई व्हील कॉल्ड द बैलेंस व्हील रेगुलेट्स द टाइम कीपिंग मैकेनिज्म इन मैकेनिकल क्लॉक्स। बेटा जो पुराने मैकेनिकल क्लॉक्स होते थे ना, उनमें भी ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट हैसियत रखता था। एंड वॉचेस बाय मेंटेनिंग कंट्रोल्ड ऑसिलेशन रेट, जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है ना टू एंड फ्रो निडल्स की, उनको ये कंट्रोल करता था अपने अंदर रोटेशन काइनेटिक एनर्जी स्टोर करके। समटाइम सेल से एनर्जी कम हो गई तो इसने काइनेटिक एनर्जी स्टोर की हुई थी अपने अंदर, तो ये उन गरारियों को दे देता था, कोई फ़र्क नहीं आता था सुई की निडल में, ठीक है। अगर वहाँ तेज़ होती थी तो ये स्टोर करना शुरू कर देता था। ये बात मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। ये देखें, ये ना गाड़ियों के अंदर हम देखते हैं नॉर्मली कि गाड़ियों के अंदर बेटा एक हमारे पास होता है क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। ये क्रैंक शाफ्ट जो है ना ये पिस्टन के साथ कनेक्ट होता है और इसके साथ फ्लाई व्हील लगा हुआ होता है। अब होता क्या है, जब गाड़ियों में फ्यूल बर्न करता है तो पिस्टन से वो क्रैंक शाफ्ट में जाता है, तो ये टू एंड फ्रो क्या करते हैं सिलेंडर,
मूव करते हैं, ठीक है, जो पिस्टन रॉड है टू एंड फ्रो मूव करते हैं। अब गाड़ी जो है वो मुसलसल तो एनर्जी नहीं दे रही होती इसको, सम टाइम हमने रेस छोड़ी हुई है, सम टाइम हमने रेस दी हुई है, ठीक है। तो जब रेस दी हुई होती है तो ये जो फ्लाई व्हील है ये अपने अंदर रोटेशन एनर्जी स्टोर कर रहा होता है। जब हम रेस छोड़ देते हैं तो ये गरारी ऐसे नहीं है, ये सुस्त हो जाती हैं, ये उसी हिसाब से चलती हैं। अब फ्लाई व्हील जो है वो इन्हें रोटेशन एनर्जी दे रहा होता है, तो हमारी जो डिवाइस है उसमें कोई आउटपुट फ्लक्चुएशन नहीं आती, वो स्मूथ रहती है, स्टेबिलिटी के साथ चलती है। यही मैकेनिज़्म आपका जो जिम वाली बाईसाइकिल है उसमें होता है। When a flywheel spin, its angular momentum resists change to its orientation. जब फ्लाई व्हील घूमता है बच्चों, स्पिन करता है, रोटेशन परफॉर्म करता है, तो जो इसका एंगुलर मोमेंटम है वो लॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो रेजिस्ट करता है जो इसके अंदर चेंजेस आ रही हैं, और मेंटेनिंग स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि डिवाइस अच्छी वर्किंग करें। दिस इज़ यूजफुल इन सिस्टम डैट नीड प्रिसाइज कंट्रोल ओवर देयर ओरिएंटेशन विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। तो एक्सटर्नली कोई इंटरफेरेंस ना हो, ठीक है जी, उसको कोई परेशानी या तंगी ना आए और वो स्मूथली अपना फंक्शन परफॉर्म करती रहे। इसी तरह जी ये अब हमारे पास आ गया द जायरोस्कोप, ठीक है जी। जायरोस्कोप जो हमारे पास है इसमें भी बेटा फ्लाई व्हील लगा होता है। जायरोस्कोप है क्या? ये जायरोस्कोप है जी। एक्चुअली ये हमारे पास एक इस तरह की अरेंजमेंट है जिसमें एक फ्लाई व्हील लगा हुआ और साथ कुछ रिंग्स लगे हुए हैं, ठीक है, और ये नीचे इसका स्टैंड है, ये इसकी बेस वाइडर है ताकि ये स्टेबल रहे, इस पर खड़ा रहे। अब होता ये है कि जब कोई एक्सटर्नल टॉर्क इसके ऊपर लगता है ना, तो ये रिंग अपने ऊपर वो टॉर्क ले लेते हैं, और ये जो अंदर फ्लाई व्हील है इस तक वो टॉर्क पहुँचने ही नहीं देते, ठीक है। और फ्लाई व्हील का जो एंगुलर मोमेंटम है वो इन चेंजेस को रजिस्ट करता है, और उसकी जो हमारे पास डायरेक्शन है वो हमें राइट हैंड रूल से पता चल जाती है। अगर हम अपने फिंगर्स को कर्ल करें एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, जैसे यहाँ दिखाएं, फिंगर्स को कर्ल करें राइट हैंड की इस डायरेक्शन में, तो राइट थंब बेटा इस तरफ पॉइंट होता है, तो ये आपके पास एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, जिसे हम लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आ रही है, ठीक है। तो ये पहले ना नेविगेशन सिस्टम के लिए भी इस्तेमाल होता था। नॉर्मली हवाई जहाज़ों में हम ज़्यादा इस्तेमाल करते थे इसको, जैसा कि देखें इस केस में। अब ये हवाई जहाज़ सीधा जा रहा है, ठीक है, ये जो आपके पास येलो कलर की लाइन है ना, ये आपका जायरोस्कोप का फ्लाई व्हील है, ठीक है। यूँ ही ये हवाई जहाज़ थोड़ा सा लेफ़्ट पे टर्न करता है, तो होता ये है, अब होना तो ये चाहिए था कि जो जायरोस्कोप का आपका फ्लाई व्हील था ये भी नीचे चला जाता। ये नीचे नहीं गया, ये रिलेटिव टू अर्थ उसी पोजीशन पर रहा जहाँ इसको रहना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ से देखें, ये जो मैंने रेड कलर की एक लाइन मार्क की है, ये हमें यहाँ से ना एक एंगल पता चल जाता है कि कितने एंगल जो है हमने टिल्ट किया, तो हम इससे फिर एज अ नेविगेशन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो देख लेते हैं, अब डेफिनेशन मार्क करें सबसे पहले। द जायरोस्कोप, अ जायरोस्कोप इज़ अ डिवाइस which is used to maintain its orientation relative to earth axis or resist change in its orientation। जायरोस्कोप बेटा एक ऐसी डिवाइस है जो अपनी ओरिएंटेशन को मेंटेन रखती है रिलेटिव टू अर्थ। जो फ्लाई व्हील की पोजीशन टॉर्क लगने से पहले थी वही फ्लाई व्हील की पोजीशन टॉर्क लगने के बाद होगी रिलेटिव टू अर्थ, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो जायरोस्कोप के रिंग्स हैं वो इस तरह से एडजस्ट हो जाएंगे कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहे, उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना आए फ्लाई व्हील के ऊपर, ठीक है। यही लिखा है, रेजिस्ट कहते हैं कि अपनी मोशन को बरकरार रखना, चेंज इन इट्स ओरिएंटेशन, ठीक है, बरकरार रखेगा अपनी पोजीशन जो थी। इट कंसिस्ट ऑफ अ माउंटेड फ्लाई व्हील, ये है जी वो माउंटेड फ्लाई व्हील सेंटर में जो आपको नज़र आ रहा है। पिवोटेड इन अ स्पोर्टिंग रिंग्स, ये इसके स्पोर्टिंग रिंग्स हैं, 1 2 3 आपको रिंग्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। As shown in figure 3.22, it works on the basic law of conservation of angular momentum। ये भी law of conservation of angular momentum पे वर्क करता है। Due to its large moment of inertia, बहुत ज़्यादा मैसिव फ्लाई व्हील होता है, मैस ज़्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह फ्लाई व्हील को घुमाना भी बड़ा मुश्किल होता है, फ्लाई व्हील को रोकना भी बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। ड्यू टू लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन द जायरोस्कोप स्पिन्स एट लार्जर एंगुलर स्पीड, तो बड़ी लार्जर एंगुलर स्पीड चाहिए होती है इसे रोटेट करवाने के लिए। इट गेन्स लार्ज एंगुलर मोमेंटम, तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ जायरोस्कोप
रोटेशनल एक्सिस ड्यू टू इट्स लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने कहा है ना, इसको चलाना भी बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा लार्ज एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, और फिर उसके बाद इसको रोकना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा क्या है, लार्ज है। ये पॉइंट पेपर में MCQs आ सकते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के। अ चेंज इन ओरिएंटेशन रिक्वायर्ड अ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। कहता है इसकी ओरिएंटेशन चेंज तभी हो सकती है अगर एंगुलर मोमेंटम में टॉर्क लगाएं, एंगुलर मोमेंटम में चेंज आए, और एंगुलर मोमेंटम में चेंज तभी आता है जब हम टॉर्क लगाएं एक्सटर्नल। टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए लार्ज एंगुलर मोमेंटम और करस्पॉन्डिंग लार्ज टॉर्क इज रिक्वायर्ड। अब एंगुलर मोमेंटम तो बहुत ज़्यादा लार्ज है इसका, तो बहुत ज़्यादा लार्ज एक्सटर्नल टॉर्क चाहिए इसको चेंज करने के लिए। इवन इफ जायरोस्कोप इज टिल्टेड इट स्टिल कीप्स लेविटेटेड विदाउट फॉलिंग। अब इस डायग्राम में जैसे जायरोस्कोप को थोड़ा सा क्या किया, टिल्ट किया, तिरछा किया, तो आप देख रहे हैं जो इसका एक्सल है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसके मुताबिक ये रिलेटिव टू सेम पोजीशन पे है। अब होना तो ये चाहिए था, हमने इसको टिल्ट किया तो ये थोड़ा सा नीचे चला जाता, नहीं गया। अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ये उसी पोजीशन पे है जब जिस पोजीशन पे ये सीधा था पहले था, ठीक है। इसकी पोजीशन जो है वो क्या रह रही है, सेम। इसके रिंग्स इस तरह से माउंटेड हो रहे हैं कि वो इस तक इफ़ेक्ट आने ही नहीं दे रहे, ठीक है। हैंस इट इज़ अ रीज़न वाई अ जायरोस्कोप कैन बी यूज टू मेंटेन ओरिएंटेशन। तो अपनी ओरिएंटेशन को मेंटेन रखने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं किसी भी डिवाइस में। द मेन एप्लीकेशन ऑफ जायरोस्कोप इज़ इन गाइडिंग सिस्टम ऑफ एरोप्लेन। ये मैंने आपको दिखाया था, गाइडिंग सिस्टम ऑफ नेविगेशन ऑफ एरोप्लेन के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह सबमरीन्स में यूज़ होता है, स्पेस व्हीकल्स में यूज़ होता है, इन ऑर्डर टू मेंटेन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन स्पेस टू कीप स्टीडी कोर्स, ठीक है जी, ताकि स्टीडली सारे वर्क होते रहें। तो ये वहाँ पर भी इस्तेमाल होता है। फिर एक और इन्फॉर्मेशन है, पॉइंट टू पाउंडर। प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। कहता है कि जो प्लैनेट्स हैं डिफरेंट, लाइक अर्थ है, हमारे जुपिटर है, ये सन के गिर्द क्या करते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। विद सन सिचुएटेड एट वंस ऑफ इट्स फोकियाई। अच्छा जी, फोकियाई फोकल जो आपके पास उसका पॉइंट है। थस डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज़ नॉट कांस्टेंट। अब एलिप्टिकल ऑर्बिट में है ना, तो यहाँ पर बेटा आर तो कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। सर्कुलर ऑर्बिट में तो आर सेम रहता है ना, एलिप्टिकल ऑर्बिट में आर कांस्टेंट नहीं होता। व्हेन इट इज़ नियरेस्ट टू द सन, कहता है जब प्लैनेट सन के करीब होते हैं तो आर रेडियस कम होता है। इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी इंक्रीजेस ऑटोमेटिकली बाय। आपसे पूछ ये रहा है कि जब एलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट सन के करीब है तो रेडियस कम है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ज़्यादा क्यों होती है? तो भाई इसके भी आंसर है टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम। आप ये लिखेंगे टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, फिर नीचे रीज़न देंगे। बिकॉज वी नो डैट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा, एल इज इक्वल टू mv_r, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ vr इज इक्वल टू l ओवर m, m को इधर डिवाइड कर दिया। तो l एंगुलर मोमेंटम है, m मैस है, तो अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो l कांस्टेंट रहे, और मैस तो प्लैनेट का वैसे ही कांस्टेंट है। तो इफ़ m कांस्टेंट l कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं vr इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो r को डिवाइड कर देंगे तो बनेगा v इज इक्वल टू कांस्टेंट ओवर r। तो मैं लिख सकता हूँ v और r का बेटा इन्वर्स रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि जब आपका प्लैनेट जो है वो सन के करीब था एलिप्टिकल ऑर्बिट में, रेडियस कम था, तो रेडियस कम होगा तो आपके पास जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, वो ज़्यादा होगी ताकि l कांस्टेंट रहे नियर द सन। तो इसलिए ये कंजर्व रखने के लिए हमारे पास v ऑर्बिटल वेलोसिटी ज़्यादा होती है जब r कम होता है। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सून इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज सॉल्यूशंस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। खुदा हाफिज़।